आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक हॉन्टेड हवेली से रिलेटेड होने वाली है। मेरे गांव से कुछ ही दूर पे पड़ने वाली ये हवेली, कहा जाता है कभी इस हवेली में बहुत ज्यादा खुशहाली रहती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये हवेली बिल्कुल वीरान पड़ी है और अब इस हवेली में आत्माओं का वास होने लगा है। अंबेडकर नगर की मकरई हवेली, कहा जाता है यहाँ पे कुछ टाइम पहले बहुत खुशहाल राज हुआ करता था, लेकिन ये एक युद्ध ने इनकी पूरी खुशहाली ही छीन ली और उस युद्ध के बाद ये हवेली बिल्कुल वीरान पड़ी है। और कहा जाता है अब इस हवेली में उन्हीं सैनिकों और राजा रानियों की आत्मा भटकती हुई दिखाई देती है। वहाँ के गांव वालों का ये भी कहना है कि कितनी मर्तबा वहाँ पे बहुत से लोगों की परछाई दिखाई देती है। किसी टाइम पे इस हवेली में चारों तरफ खुशियां रहती थी, लेकिन आज के टाइम पे इस हवेली के आसपास से गुजरने से भी लोगों को डर लगने लगा है। ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त वही सब आत्माएं इस महल में टहलती और घूमती रहती हैं और अजीबोगरीब आवाजें भी रात के वक्त सुनाई देती हैं। युद्ध से पहले यहाँ के राजा ने उनकी जितनी भी धन दौलत संपत्ति थी सब कुछ इसी जमीन के अंदर गाड़ दिया था और अब उसी खजाने में जान आ गई है जो अपनी ही रक्षा खुद करती है और हवेली में चारों तरफ टहलती रहती है। कहा जाता है अगर कोई पुराना खजाना मिलता है तो उसके अंदर जान हो जाती है, अगर कोई बड़ा खजाना रहता है तो उसको जब तक जान ना दो, मतलब किसी की बलि ना चढ़ाओ, तब तक वो खजाना आपका नहीं हो सकता। उसी तरीके से कितने लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब खजाने को ढूंढने की तैयारियां चल रही होती है तो कितने लोगों ने वहां पे खजाना खुद अपनी आंखों से देखा, लेकिन जब उस खजाने को निकाला गया तो वो एक मिट्टी में तब्दील हो जाता। इसी तरीके से कितने लोगों का कहना था कि हमने अपनी आंखों से उस खजाने को देखा, लेकिन जब हम उसको बाहर निकालते तो वो खजाना ही नहीं रहता बल्कि वो कहीं और चला जाता। फिर हम लोग जब जाके वहां पे खोदते, उस खजाने को निकालते। इसी तरीके से ये चीजें चलती आ रही थी। तो आज के जमाने में उस खजाने को सिर्फ एक मिस्ट्री के रूप में ही याद किया जाता है। ये नहीं पता कि इस खजाने का असली राज ही क्या था। ये तो हो गई वहां के दबे हुए खजाने की बात। ये एक मिस्ट्री ही है अभी तक, क्योंकि अभी तक किसी को कोई भी खजाना नहीं मिला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ की हॉररनेस के बारे में कि वहाँ पे कौन सी ऐसी कहानी है जिसकी वजह से ये हवेली मोस्ट हॉन्टेड हवेली में से एक मानी जाती है अंबेडकर नगर की। कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद यहाँ के जो राजा रानियां सैनिक थे सभी की आत्मा आज भी इस हवेली में घूमती दिखी है। इस टाइम पे तो हवेली को टूरिस्ट प्लेस में कर दिया गया है, लेकिन रात होती यहाँ पे एक भी आदमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो हॉररनेस है वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ का जो माहौल होता है वो रात के वक्त बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है। इसी हॉररनेस की वजह से रात के वक्त या फिर शाम के वक्त से ही कोई भी इस हवेली के आसपास भटकता भी नहीं है। बहुत सदियों पहले एक किसान हुआ करता था। कहा जाता है तब उस टाइम इस हवेली को टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाया गया था। उस हवेली के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। उस हवेली में कोई आता जाता भी नहीं था। उस टाइम इस हवेली के ना ही आसपास कोई घर था ना ही कोई गांव था। ये हवेली बिल्कुल अपनी हॉररनेस के साथ एकदम खंडर में तब्दील हुई थी। उस दिन वो बंदा रोज की तरह अपने खेत की रखवाली करने रात के वक्त जा रहा था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा पशु थे जिसकी वजह से सारी फसलें ख़राब हो जाती थी। वो रोज़ रात में अपने खेत में सोने के लिए जाता था। उस रात उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, जबकि वो रोज़ उसी रास्ते से आता जाता था, लेकिन उस रात उसको अजीब सा डर लग रहा था उस हवेली से गुजरते हुए। वो अपनी नज़र हवेली की तरफ नहीं लेके जाता है डर के मारे, लेकिन वो अपने खेतों में जब पहुंच जाता है कुछ टाइम बाद जब उसको वापस घर आना होता है वो उसी हवेली से गुजरता है। अब उसकी नज़र बिल्कुल हवेली पे पड़ जाती है और वो हवेली बहुत ही ज़्यादा डरावनी भयानक रात के वक्त दिखती है। वहाँ पे वो खड़े होकर देखने लगता है कि आखिर क्या है इस हवेली में, क्या वो खजाने वाली बातें सब सच है, क्या वहाँ पे एक खजाना छुपा हुआ है। वो यही सब सोच रहा होता है, तभी उसकी नज़र हवेली की खिड़कियों पे पड़ती है और उसको ऐसा लगता है कि उस खिड़की से कोई तुझको देख रहा है। उसको ऐसा लगता है कि उस खिड़की में से कोई इसके ऊपर नज़र रख रहा है। तभी उसकी नज़र और खिड़कियों पे जाती है। वहाँ के दरवाजे खिड़कियों पे उसकी नज़र जब पड़ती है तो वो देखता है कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में कोई परछाई जैसी चीज़ आती जाती दिखाई देती है।
वो ये सब देखना तो नहीं चाह रहा होता है, लेकिन वो वहीं पे खड़ा का खड़ा ही रहता है और वो सब अपनी आंखों से देखता रहता है। ये सब देखने के बाद वो रात के वक्त अपने घर पहुंच जाता है खाना खाने के लिए। वो हवेली दिन में तो बिल्कुल शांत और वीरान लगती है, लेकिन रात होते ही उसमें अजीब सी भयानकपन आ जाता है। लेकिन वो बंदा ये चीज़ किसी को नहीं बताता है, क्योंकि वो जब सुबह उठता है तो उसको लगता है कि उसने सिर्फ एक सपना देखा और वो उसका सिर्फ वो वहम होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक रात वो अपने घर जब आ रहा होता है तो उसकी नज़र हवेली पे पड़ती है। वो सोचता है कि इस हवेली के बारे में इतनी ज़्यादा कहानियाँ हैं, क्या इस हवेली में सच में कोई खजाना हो सकता है। वो डिसाइड करता है कि वो उसी रात में उसी वक्त उस हवेली के अंदर जाएगा। वो दीवार के पार जाता है और उस हवेली में इंटर करता है। वो हवेली पूरी तरीके से टहलता है, ऊपर नीचे हर खिड़की हर दरवाजे को देखता है, लेकिन उस टाइम उसको कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं लगता है जिसकी वजह से उसको डर लगे। वो वहाँ से अपने घर वापस चला आता है। अगले दिन वो 2-3 लोगों को बताता है कि क्यों ना हम लोग उस हवेली में जाएं और उस खजाने को खोजें, क्या पता हमको वो खजाना मिल जाए। ये बंदा 2 लोगों को अपनी कहानी, अपने षड्यंत्र के बारे में बताता है, लेकिन वो लोग डायरेक्ट मना कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैं उस हवेली में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे राजा रानियों की आज भी आत्मा घूमती है। लेकिन उसने बताया कि मैंने अभी पिछले ही रात जाके वहाँ पे रात के कुछ टाइम बिताए, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो खजाने हैं उसको छुपाए जाने के लिए ये सब अफवाहें फैलाई गई है। वो दोनों लोग को मना लेता है और उसके अगली रात ही ये तीनों लोग हवेली के अंदर इंटर हो जाते हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये तीनों हवेली में जाएंगे और वहाँ पे खजाने को ढूंढना शुरू कर देंगे। ये तीनों हवेली के अंदर जाते उस खजाने को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो ये तीनों लोग अपने ही साथ, मतलब एक दूसरे के साथ ही हवेली के अंदर जाते ये तीनों एक साथ उस खजाने को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इनका ये कहना था कि अगर हम तीनों एक साथ ही इस खजाने को ढूंढने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए ये तीनों अब अलग अलग होकर खजाने को ढूंढने वाले थे। लेकिन अब जो होने वाला था इनके साथ, वो इस हवेली को और भी ज़्यादा हॉररनेस और डरावना बनाने वाला था। लेकिन उनमें से एक बंदा था जिसको बहुत ज़्यादा हवेली के इंटर होते वक्त ही, मतलब हवेली में जब वो इंटर कर रहा था तभी उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। लेकिन ये तीनों अपना खजाना ढूंढने में मस्त रहते हैं। तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे से अभी कोई गुजरा है, लेकिन वो बंदा खजाने के नशे में इतने चूर रहते हैं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन ये तीनों अब लास्ट वाले फ्लोर पे जब पहुँचते हैं तो इन तीनों के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अब इनको लगने लगता है कि हो ना हो यहाँ पे कोई ना कोई तो है। लेकिन जो तीसरा बंदा होता है तभी उसकी नज़र वहाँ की बैल्कनी में पड़ती है और वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो टहल रही है। जब बालकनी में वहाँ पे तीनों लोगों ने किसी को टहलते हुए देखा तो इन तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ये तीनों वहाँ से निकलने का फैसला बनाते हैं और वहाँ से ये लोग डायरेक्ट अपने अपने घर आते हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये खजाने वाली बात किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन वो बंदा जो तीसरे नंबर पे था, जो सबसे ज़्यादा डर रहा था, उसने ये बात हर गांव में फैला दी थी, जिसके बाद से इस हवेली को और भी ज़्यादा हॉरर और डरावना मानने लगे। जो पहला बंदा होता है उसको तब याद आता है कि उस टाइम जो उस हवेली ने रात के वक्त देखा था वो उसका वहम या सपना नहीं, बल्कि वो एक हकीकत थी उसी हवेली के बारे में। उस बंदे ने बताया जब वो लोग खजाने की तलाश में उस आंगन के पास पहुंचे थे तो उस आंगन में बहुत ज़्यादा क्रीपी और हॉरर आवाज़ें आ रही होती है, जैसे लग रहा होता है वहाँ पे कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, हंस रहा है। ये तीनों आवाज़ें मिक्स होके उनको सुनाई देती हैं। उसके बाद से ये तीनों बंदे उस हवेली के आसपास भटकने की भी कोशिश नहीं करते हैं। कहा जाता है कि आज के वक्त भी जो भी उन खजानों को ढूंढने की कोशिश करता है वहाँ की आत्माएं उनको परेशान करने लग जाती हैं। आज के टाइम पे तो उस हवेली को एज अ टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, लेकिन रात होते ही वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट होते हैं सबको अपने अपने घर भेज दिया जाता है और रात होते ही वहाँ पे एक भी बंदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उस टाइम की बातें, उस टाइम की कहानियाँ आज भी लोग सच मानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ रियल में हुआ भी होगा? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए